हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी SSSC पैट की जो पैट का एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है और हमारी जो तारीख है वो है 20 अगस्त। तो उसी को ही देखते हुए हम आज आपको हिंदी का एक और टॉपिक कराने वाले हैं और वो हमारा टॉपिक है लिंग और वचन। तो लिंग और वचन को हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमारी संधि चल रही है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है आपके लिए कि आप कम समय में बहुत कुछ सीख सको और ये वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि हमारी प्रतिशतता चल रही है और हिंदी में हमारी संधि चल रही है। संधि अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। संधि हमारी चलती रहेगी और मैं बीच बीच में आपको इस कोशिश ये करूँगा कि एक टॉपिक एक ही वीडियो में समाप्त हो जा और मैं PDF के माध्यम से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। और ये जो आज की वीडियो है तो ये सोच लेना कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका लिंग का नहीं बचने वाला। लिंग और वचन एक भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। मैं आपको वो धांसू ट्रिक बताने वाला हूँ और इतनी धांसू ट्रिक है कि बहुत ही धांसू ट्रिक है और ये ट्रिक आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और मैं वो शब्द बताऊँगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको शब्द बताऊँगा ऐसे ही शब्द सेम टू सेम आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और वो टॉपिक है हमारा लिंग और वचन। लिंग और वचन। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा समझते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा के देखिए संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने के बारे में पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, अब एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि हिंदी में सिर्फ हमारे 2 ही लिंग होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं और वो लिंग हमारे होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में से ही एक चूज करना है। आइए समझते हैं। तो नंबर 1 होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब देखिए, जैसे पुल्लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, दिन, स्कूल आदि। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ और ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगी। देखिए, और चलते हैं आगे। स्त्रीलिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से नारी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे हमारा है, जैसे लड़की, शेरनी, रात, दुकान, पुस्तक आदि। आइए अब देखते हैं स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान और इनकी पहचानने का तरीका कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हमारा है सर्वनाम। क्या है? सबसे पहले हमारा जो है वो है सर्वनाम की मदद से स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग पहचानना। अब देखिए, जैसे शब्द से पहले मेरा, मेरी, हमारा, हमारी लगाकर देखिए किससे? सर्वनाम सबसे पहले क्या लगाना है? मेरा, मेरी, हमारा, हमारी लगाएंगे। जैसे मेरा घर क्या होगा? संज्ञा से पहले लगाएंगे मेरा घर, मेरी कार। तो ये मेरा घर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुल्लिंग। मेरी कार क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? मेरा घर, मेरी कार। तो क्या हो गया? ये हो गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और देखिए, और देखते हैं, जैसे है क्रिया की मदद से। तो क्रिया की मदद से शब्द के बाद यहाँ भी क्या शब्द से पहले क्या लगाइए? मेरा, मेरी। अब यहाँ शब्द के बाद होता, होती
होता, होता, होती लगाकर देखेंगे, क्या देखेंगे? होता, ये हमारा होता और होती जब लगाकर देखेंगे, लगाते हैं तब पहचान पड़ती है हमें। किसकी पहचान पड़ती है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की। जैसे दिन होता है, मैं बोलूँ बताइए कि दिन, दिन किस प्रकार का लिंग है, कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आपने देखा, इनके बाद लगाइए, दिन, दिन होता है, रात होती, दिन होता है, रात होती है। अब विशेषण की मदद से करेंगे, किसकी? विशेषण की मदद से। जैसे शब्द से पहले अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी लगाकर देखिए। जैसे बुरा व्यवहार, तो बुरा व्यवहार क्या हो गया? ये हो गया पुल्लिंग। अच्छी बात, बुरा व्यवहार क्या हो गया? ये हो गया पुल्लिंग। अच्छी बात, ये क्या हो गया? ये हो गया स्त्रीलिंग। देखिए, और आगे नियम हम इसके पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छे से आपको नियम समझ में आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि हम जो कराने वाले हैं कि आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आपका लिंग वचन से क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे और बहुत ही आसानी से ऑप्शन को टिक कर देंगे। देखिए, जैसे स्त्रीलिंग है पुल्लिंग की पहचान। प्रायः पर्वत देश, जो हमारे हैं प्रायः पर्वत देश, अनाज, हिंदी के महीने, दिन, जल स्थल, विभाग, गृह, नक्षत्र, पेड़ आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अब्बाद में भी होते हैं और अब्बाद कौन से होंगे मैं आपको वो भी बतला दूंगा। जैसे पर्वतों के नाम, जैसे हमारा है पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, कैलाश, अरावली, विंध्याचल, हिंदू कुश, नीलगिरी, अन्नामलाई, सराहाद्री, धौलागिरी आदि। ये किस में आएंगे? हमारे ये आ जाएंगे पुल्लिंग में। अब जैसे देशों के नाम, किसके? देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि। ठीक है। अब अनाजों के नाम किसके? हमारे अनाजों के नाम। देखिए, अनाजों के नाम देखते हैं, क्या देखते हैं? अनाजों के नाम। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, जौ, मक्का, ज्वार, ये हमारे क्या होंगे? ये आते हैं स्त्रीलिंग में। अब देखिए, ज्वार है क्या आती है? स्त्रीलिंग में आती है आदि। अब देखिए, हिंदी के महीनों के नाम, ये क्या होंगे हमारे? ये भी क्या होंगे? ये भी पुल्लिंग में होंगे। ध्यान रखना, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, जौ, मक्का, ज्वार, ये पुल्लिंग होते हैं। ये मक्का, सॉरी, यहाँ तक मक्का, जो हमारी मक्का है तो यहाँ तक मक्का तक क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होता है। ज्वार क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है? ज्वार। ये ज्वार जो है ये क्या होती है? ये होती है स्त्रीलिंग। अब देखिए, आगे देखते हैं। आगे हमारी हिंदी के महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन आदि। जो अब जो हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए हिंदी के महीनों के नाम। अब दिनों के नाम देख लीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है। जल स्थलों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर, मृत सागर आदि। तो ये क्या हो गए? ये हो हमारे पुल्लिंग। क्या हो गए? ये हो गए हमारे पुल्लिंग। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे विभागों के नाम जल विभाग, विद्युत विभाग, रेलवे विभाग, पुलिस विभाग, अल्पसंख्यक, ये सब होंगे हमारे आदि क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। और चलते हैं आगे और देखते हैं। जैसे ग्रह नक्षत्रों के नाम बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, शुक्र और यूरेनस। लेकिन जो हमारी जो पृथ्वी होती है ये होती है स्त्रीलिंग। क्या होती है? स्त्रीलिंग। पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है स्त्रीलिंग। विशाखा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र आदि। अब आइए देखते हैं पेड़ों के नाम पीपल, बरगद, बड़, आम, अमरूद, केला, नीम, बबूल, शीशम, गुलमोहर, सफेदा आदि। तो ये तुम्हारे सब के सब क्या हो गए? ये हो गए पुल्लिंग। क्या हो गए? पुल्लिंग। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अकारांत, इकारांत, उकारांत लगा होता है और उनसे क्या बनते हैं? उनसे हमारे पुल्लिंग शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? पुल्लिंग शब्द बनते हैं। अब देखिए, अकारांत क्या होता है वो समझिए। अकारांत वो होता है जो शब्द के अंत में
लगा ए लगा होता क्या, ये छोटा ए लगा होगा या क्या लगा होगा, छोटा ए लगा होगा या तुम्हारा बड़ा आ होगा, हमारे क्या होंगे ये ए वाले अकारांत या आ वाले अकारांत कहलाएंगे, क्या होंगे अकारांत। अब देखिए जैसे जग, तो जग में क्या हुआ, जग में हमारा हुआ छोटा आ, ये हुआ अकारांत, सही है। और कुछ जो आते हैं इसमें अब बाद भी होते हैं, मैं आपको सब कराऊंगा आगे आगे, आप देखते रहिए कि बहुत शब्द कराने वाला हूँ आपको लिंग वचन में, कि आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे। देखिए जग जीव, जग जीव, मन संसार, शरीर तन धन। अब यहाँ तक जो हुआ वो हुआ ए अकारांत, क्या हुआ आ अकारांत हुआ। अब देखिए ये जो आया कवि, क्या आया कवि। अब कवि में देखिए कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये हो गया इकारांत, क्या हो गया, ये हो गया इकारांत कवि वाला। अब इसी प्रकार से देखिए ऋण, ऋणी, ऋणी में क्या है, छोटी की मात्रा है, ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया इकारांत। अब देखिए मुनि, मुनि, अब लास्ट में कौन सी है, लास्ट में मुनि में लास्ट में मात्रा इसकी है, छोटी ई की, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया इकारांत। अब साधु, साधु में लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है छोटा ऊ, क्या है छोटा ऊ, तो क्या हो गया, ये हो गया उकारांत, क्या हो गया उकारांत। ध्वज, ध्वज में आ है तो अकारांत। जंतु, जंतु में छोटा ऊ है उकारांत। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अववाद होते हैं। अब कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूंगा, आगे देखिए हमारा है त्रा न अण ख ज आर आय। अक्षर, क्या अक्षर आय, आय अक्षर शब्द के अंत में हो तो वे शब्द प्राय प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए जैसे, जैसे हमारा है चित्र, चित्र मित्र पत्र रमन, चित्र मित्र पत्र रमन, और पालन रदन बदन जागरण पोषण भरण हरण रुख सुख दुख सरोज। और देखिए नीचे देखिए मनोज भोज अनाज द्वार श्रृंगार। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी देख लेना, श्रृंगार इसी प्रकार से लिखा जाता है और ये शुद्ध वर्तनी में भी आता है। अब देखिए बिहार आहार संचार अचार विचार प्रचार आकार, और ये अचार प्रचार, और ये आकार अधिकार, और अध्यवसाय व्यवसाय अध्याय न्याय। देखिए जिनमें त्रा न अण ख ज आर, जैसे श्रृंगार, और जैसे आय व्यवसाय और अध्याय, तो जैसे आय वाले हो गए आर वाले हो गए, सही है। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे पुल्लिंग, क्या होंगे, ये हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। ये आपको अच्छे से देखना है, ये क्या कहलाए, ये कहलाए हमारे पुल्लिंग। आगे देखिए और देखते हैं जैसे पुल्लिंग में जैसे प्राय रत्नों के रत्न। अब देखिए जैसे हमारा है ये हो गया हमारा अपवाद में। देखिए अब अपवाद में कौन शब्द होंगे, अपवाद में हमारे होंगे थकन लगन सीख भीख चीख मौज खाज लाज खोज हार हुकार बोछार पुकार जयकार हाय गाय राय हाय गाय राय आदि। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे स्त्रीलिंग। ध्यान रखना त्रा त्रा ना अना ख जय आर आय अक्षर बनाने जो बनते हैं, कुछ क्या बनते हैं, कुछ पुल्लिंग बनते हैं और कुछ स्त्रीलिंग बनते हैं। अपवाद में ये आ जाते हैं हमारे स्त्रीलिंग में, ये सब के सब शब्द। और देखिए जैसे हमारा नंबर 4 है प्राय रत्नों। रत्नों धातुओं एवं द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहले जो हमारा पुल्लिंग होता है खीरा, खीरा और पुखराज पन्ना नीलम लाल जवार मूंगा मोती सोना पीतल तांबा लोहा कांस्य शीशा एल्युमिनियम प्लेटिनम यूरेनियम टीन जस्ता पारा पानी जल घी तार तेल सोडा दूध दही शरबत रस रस। और देखिए नीचे हमारा जूस काढ़ा कहवा कोका जलजीरा। तो जलजीरा ये सब तुम्हारे क्या हुए, यहाँ तक हमारे हुए पुल्लिंग, क्या हुए
यहाँ तक हमारे हुए पुल्लिंग। अब देखिए इनमें ही अपवाद होते हैं, और अपवाद कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा होता है सीपी। तो सीपी क्या है? सीपी हमारा स्त्रीलिंग है। मणि क्या है? स्त्रीलिंग है। रति क्या है? स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। मध्य क्या है? स्त्रीलिंग है। शराब क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय क्या है? स्त्रीलिंग है। कॉफ़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। लस्सी क्या है? स्त्रीलिंग है। छाछ हमारे यहाँ बोलते हैं छाछ को मट्ठा। क्या बोलते हैं? मट्ठा पिए तो मट्ठे से आपके जो पेट होता है, जो स्टोमच होता है, उसकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं मट्ठे से। और मट्ठा बनता है दही से। देखिए शिकंजी, स्याही, बूंद और धारा। तो देखिए ये जो होते हैं ये अपवाद में होते हैं। और अपवाद में किस में होते हैं? ये अपवाद में होते हैं किसमें? देखिए रत्न धातु में और द्रव में। ठीक है। अब आता है हमारा वो है संज्ञाओं में त्व, पा, बन प्रत्यय जुड़ने पर शब्द। संज्ञाओं में त्व, पा, पन प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाते हैं? पुल्लिंग बन जाते हैं। जैसे शिवत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, स्त्रीत्व, कवित्व, गुरुत्व, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, मोटापा आदि। अब देखिए आगे कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब ये बात ध्यान रखना, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, हमने कहा हिंदी में हमेशा दो ही वचन होते हैं और दो ही लिंग होते हैं। लिंग वचन पढ़ेंगे हम आगे। लिंग जो दो होंगे वो होंगे, एक होगा स्त्रीलिंग और एक होगा पुल्लिंग। अब प्रधानमंत्री, अब देखिए आप इंग्लिश में पहुँचोगे तो इंग्लिश में जो प्रधानमंत्री होता है ये कहलाता है उभयलिंग। क्या होता है? उभयलिंग। और संस्कृत में जो होता है इसी बोलते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या होता है? जब किसी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। और उभयलिंग होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं और वो होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए तो अब आप ऑप्शन में जब प्रधानमंत्री होगा तो आप ऑप्शन में पूछेगा बताइए निम्न प्रधानमंत्री क्या है, तो हिंदी में पूछा गया है तो आपका प्रधानमंत्री क्या होगा? वो होगा पुल्लिंग। राष्ट्रपति पुल्लिंग, उपराष्ट्रपति पुल्लिंग और मंत्री पुल्लिंग, मुख्यमंत्री पुल्लिंग, अध्यक्ष पुल्लिंग, वकील पुल्लिंग, डॉक्टर पुल्लिंग, इंजीनियर पुल्लिंग आदि। अब देखो इनका स्त्रीलिंग बनाते समय क्या करेंगे? अब देखिए अब क्या करेंगे स्त्रीलिंग बनाते समय? महिला प्रधानमंत्री, महिला अध्यक्ष, महिला वकील, महिला डॉक्टर आदि ऐसे हम क्या लगाएंगे? महिला मुख्यमंत्री, महिला वकील, और महिला वकील हो गया, महिला इंजीनियर। जब ही इनके आगे हम बनाएंगे तो ये बन जाते हैं स्त्रीलिंग। लेकिन यदि इनके आगे ये महिला नहीं लगा हुआ है तो ये क्या होते हैं? ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। यदि आपके हिंदी में पूछता है तो हिंदी में ये पुल्लिंग में ही आते हैं। एक होता है हमारा स्त्रीलिंग और एक दूसरा होता है पुल्लिंग। तो ये किसमें आएंगे? ये आएंगे। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि हमारे जो उभयलिंग भी होता है वो बच्चे क्या लगा देते हैं? अधिकतर इसे उभयलिंग लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपने देखा ये हो गया हमारा। अब और देखते हैं आगे और चलते हैं। जैसे सभी नदियों, कुछ नदियाँ होती हैं अपवाद में भी होती हैं जो हमारी आती हैं। ठीक है। और आगे मैं बताऊँगा आपको हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए स्त्रीलिंग में नदियाँ आती हैं, लेकिन अपवाद में भी होती हैं। जो होती हैं मैं लिखाऊंगा आपको कौन सी होती हैं। जैसे नदियों नाम क्या होंगे? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, घाघरा और गोमती, बेतवा, रावी, सतलुज, झेलम, हुगली और कोसी, सरयू। अब ये क्या होती हैं? ये हमारी होती हैं किसमें? ये हमारी आ जाती हैं, ये हमारी सब नदियाँ किसमें हो गई? ये हो गई स्त्रीलिंग में। किसमें हो गई? स्त्रीलिंग में। अब देखिए आगे आते हैं। और अब अपवाद में कौन कौन सी नदियाँ होती हैं? स्टार बना लीजिए, स्टार। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, स्टार बना लीजिए। अपवाद में कौन से होंगे? तो ब्रह्मपुत्र ये होता है पुल्लिंग, सिंधु क्या होते हैं? पुल्लिंग। और सोन नदी के नाम क्या माने जाते हैं? पुल्लिंग माने जाते हैं।
स्टार बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र क्या हुई, ये हमारी हो गई पुल्लिंग। और सिंधु नदी क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, ये भी हो गई पुल्लिंग। और सोन नदी क्या हो गई, सोन नदी, ये भी क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, पुल्लिंग हो गई। क्या हो गई, पुल्लिंग। आगे देखते हैं हिंदी तिथियों के नाम। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। तो ये क्या होते हैं, ये भी क्या होती हैं, ये भी हमारी होती हैं स्त्री लिंग में। अब देखिए भाषा में बोलियों के नाम। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, गुजराती, उर्दू, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, हरियाणवी, खड़ी बोली आदि। तो ये क्या होती हैं, ये हमारी होती हैं स्त्री लिंग में। अब देखिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं लिपियों के नाम क्या होंगे। लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, रोमन, शारदा, गुरुमुखी, सामुखी, नागरी, अरबी, फारसी। ये भी क्या होंगे, ये भी हमारे होंगे स्त्रीलिंग में। अब देखो अकारांत, इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे रमा, सीता, गीता। तो ये रमा बड़ा आ लग गया, तो ये वाला अभी वाला अकारांत कौन सा हुआ, ये वाला आ, जिसे हम बोलते हैं बड़ा आ। क्या बोल देते हैं, बड़ा आ। और पढ़ेंगे तो आ, क्या पढ़ेंगे, आ, जिन्हें बोलने में अधिक समय लग जाता है। सही है, तो क्या हो गया हमारा आ। अब देखिए जैसे ये आदि देख लीजिए, सब क्या होंगे, ये हमारे होंगे स्त्रीलिंग। क्या होंगे, स्त्रीलिंग। अब देखिए आगे, यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई, आवट, आई, ई प्रत्यय जोड़ा दिया जाए तो शब्द प्रायः स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे मनुष्यता, पशुता, कविता, गुरुता, प्यास, मिठास, घबराहट, चिल्लाहट, सजावट, रुकावट, बनावट, मिलावट, लड़ाई, गर्मी, दूरी, हंसी, बोली, धमकी, बड़ाई आदि। अब देखिए स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग से संबंधित कुछ अन्य तिथियां अब कौन कौन सी होती हैं देखिए। जैसे कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता। मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा और अच्छे एग्जाम्पल हैं, मैंने नोट किए हैं नोटबुक में, और आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से हम इन्हें करते हैं। जैसे हमारा है सुहागिन, सौभाग्यवती, क्या बनने हैं, ये स्त्रीलिंग बनने हैं, और उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता। सोतन, धामिया, धायमा, संतति, संतान, औलाद, पुलिस, भोज, सेना, नर्स, सरकार आदि। क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग होता है। इनका कहीं भी क्या होता है, कहीं पुल्लिंग नहीं बनता। अब देखिए जब जैसे पुलिस है हमारा, पुलिस का पुल्लिंग नहीं बनता, तो ये हमारा क्या आता है, ये आ जाता है स्त्रीलिंग में ही, इसमें आता है स्त्रीलिंग में ही। अब देखिए आगे देखते हैं पुल्लिंग। कुछ प्राणियों के नाम सदैव, कुछ प्राणी जो होते हैं, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखिए जैसे हमारा है गरुड़ पुल्लिंग, बाज पुल्लिंग, हमेशा ये किस में रहेगा, पुल्लिंग में ही रहेगा। कछुआ हमेशा पुल्लिंग में रहेगा। मगरमच्छ पुल्लिंग में रहेगा। खरगोश पुल्लिंग में रहेगा। गेंडा पुल्लिंग में रहेगा। चीता पुल्लिंग में रहेगा। मगरमच्छ पुल्लिंग में रहेगा। खटमल पुल्लिंग में रहेगा। कोआ पुल्लिंग में रहेगा। बिच्छू पुल्लिंग में रहेगा। रिछ पुल्लिंग में रहेगा। भालू पुल्लिंग में रहेगा। भेड़िया पुल्लिंग में रहेगा। तोता पुल्लिंग में रहेगा। जुगनू पुल्लिंग में रहेगा। ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। इसमें रहते हैं, स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे दीमक, चील, जूं, ये क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी आदि, ये हमेशा किसमें रहते हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। देखिए अब ये बनाते समय इन्हें बनाते समय मादा या नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर चींटी, मादा चींटी,
नर मच्छर, मादा मच्छर आदि। प्राणियों समूह को व्यक्त करने के लिए कुछ संज्ञाएं, जैसे पुल्लिंग में परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल, प्रशासन, कबीला, देश, राष्ट्र, राज्य, प्रांत, मुल्क, और देखिए प्राधिकारी, मंत्रिमंडल, दस्ता, अधिवेशन, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय। तो ये क्या होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग में कौन से होंगे, सभा, कौन से होंगे स्त्रीलिंग में, सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ब्रिगेड, सेना, और हमारे हो जाएंगे, ये मैं अभी देखता हूँ, सेना, फौज हो गया, सेना, ब्रिगेड, मंडली, टोली, जाति और जात पात, कौम, प्रजाति, भीड़। ये हमेशा क्या होते हैं, पुलिस, नगर पालिका, संसद, राज्यसभा, विधानसभा, पाठशाला, बैठक और गोष्ठी। ये क्या होते हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। और मैं आपको सब बताऊंगा, ये मैं आपको अपनी नोटबुक से बताऊंगा, ये बहुत ही नोटबुक में है, अच्छे से बना रखे हैं मैंने। आगे चलते हैं, देखिए जैसे अब ये मैं आपको बताऊंगा, इन प्रत्यय लगाकर, आइन प्रत्यय लगाकर, इका प्रत्यय लगाकर मति कैसे बनाए जाते हैं, ठीक, पुल्लिंग कैसे बनाए जाते हैं, स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू तो अंत वाली संज्ञाएं पुल्लिंग स्त्रीलिंग होती हैं, सही है। ये मैं बहुत ही अच्छे से अंग्रेजों के शब्दों में कुछ अंग्रेजी के शब्दों में कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, स्कूल, स्टूडेंट, ग्राउंड, स्टेशन और पेन, बुट, बटन आदि। ये किसमें आते हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। यूनिवर्सिटी, बस, जीप, और देखिए जीप हो गया, फोटो, कार, ट्रेन, बोतल, पेंट, मशीन, पेंसिल, फिल्म, फीस, पिक्चर आदि। तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए स्त्रीलिंग। अब कुछ कुछ सब्जियों, खाने पीने के सामानों, किराने की चीज़ें दुकान से ले आते हैं, बर्तनों और वस्त्रों के नाम पुल्लिंग तथा कुछ के सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए अब जैसा बताया आपको अदरक, टमाटर, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आपको और अच्छे एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए इसे अच्छे से पढ़ लेना है, वरना हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और भी मुझे बहुत कुछ बताना है आपको, और इतने अच्छे बताना है बहुत से। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारे किस्म हो गए, ये हमारे हो गए पुल्लिंग में सब, जितने भी ये नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब पुल्लिंग मांगे। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये जितने भी आपके शब्द हैं ये आपको ऐसी की ऐसी देखने मिल जाएंगे। स्त्रीलिंग वाले, जो हमारे स्त्रीलिंग वाले हैं ये भी आपको ऐसी की ऐसी देखने मिल जाएंगे। देखिए ये सब हमेशा किस में आते हैं, ये हमेशा किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में। ऊपर वाले आते हैं पुल्लिंग में। ये देख लीजिए, आपको 100% क्वेश्चन रखाया मिलेगा। आगे देखते हैं। देखिए शरीर के अंगों के नाम होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमारा होता है सिर, माथा, बाल, कान, मस्तक, ललाट, गला, कंठ, ओष्ठ, पेट और टखना, घुटना, मांस, फेफड़ा, हाथ, पैर, नाखून, दांत, मुंह, अंगूठा आदि। इसलिए में कौन सा आएंगे, आँख, नाक, जीभ, चोटी, दाढ़ी, मूछ, गर्दन, कमर, उंगली, आंत, ग्रीवा, टोड़ी, कलाई, पीठ, आँख, कांख, हड्डी, शिखा, भुजा, कोहनी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्त्रीलिंग में। किसमें है, स्त्रीलिंग में। आभूषणों के नाम, कुछ आभूषण के नाम पुल्लिंग भी होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे पुल्लिंग में देखिए, पुल्लिंग में होगा हमारा कंगन, कड़ा, कुंडल, गजरा, झूमर और बाजूबंद, हार, झुमका आदि। ये हमारे क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। अब देखिए स्त्रीलिंग, आरसी, नथ, माला, बाली, झालर, चूड़ी,
बिंदिया, पायल, अंगूठी, मुद्रिका आदि। ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए स्त्रीलिंग। अब देखिए जो हम बनवाएंगे आपको, तो ये मैं कराऊंगा आपको अच्छे से। ऋषिका हो गया, ये बहुत ही आपको ऐसी की ऐसी देखने मिल जाएंगे। कुछ पुलिंग, स्त्रीलिंग है, पुलिंग, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए मैं आपको जो बिल्कुल कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पुलिंग स्त्रीलिंग, अब कुछ जो होते हैं जिन शब्दों के पीछे खानदान, खाना व बाला लगा जाता है, वे शब्द हमेशा पुलिंग शब्द बन जाते हैं। जैसे खानदान, पायदान, कूड़ादान, जेल खाना, दवाई खाना और सब्जी वाला, दवाई वाला, तो ये हमेशा क्या बन जाते हैं, ये हमेशा पुलिंग बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हमेशा पुलिंग बन जाते हैं। अब देखिए कुछ प्रत्यय लगाकर हम बनाते हैं, आ, पा, पन, त्वा, आवा, वट, हट, से खेल, क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया खेल, बाग, लोटा, मोटा, बहाव, फैलाव, लेखक आदि क्या हो गए हमारे, ये हो गए, ये हमारे हो गए, ये हो गए पुलिंग। अब देखिए आ में लेखक, खेल में आ, वाग में आ प्रत्यय, आव, जैसे बहाव, क्या हमारा बहाव, ये हो गया पा, बुढ़ापा, सही है। पन, लकपन, बचपन, तत्व, महत्व, जड़त्व, सही है। लेखक, अक, क्या हो गए, अक, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पुलिंग। अब देखिए और देखते हैं आगे। आ प्रत्यय जोड़कर हमारे क्या बनते हैं, पुलिंग बनते हैं। और ध्यान रखना, ये जो मैं शब्द करा रहा हूँ ये आपको ऐसी के ही ऐसे रखे हुए मिलेंगे। जैसे शिष्य क्या है, पुलिंग है, और शिष्य का आप प्रत्यय जोड़ बन जाता है शिष्या। तो जो शिष्या होती है ये होती है स्त्रीलिंग। सूत क्या है, पुलिंग है, इसका बन जाता है सूता, क्या जाता है, सूता। आचार्य बन जाता है आचार्या, क्या बन गया, आचार्य। पूज्य क्या बन गया, पूज्या। वृद्ध क्या बन गया, वृद्धा। अब देखिए आगे देखिए, या प्रत्यय जोड़कर, क्या, या प्रत्यय जोड़कर क्या बनाते हैं हम, स्त्रीलिंग बनाते हैं। ऐसे लोटा क्या बन जाएगा, लुटिया। बूढ़ा का बुढ़िया। आनी प्रत्यय जोड़कर सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, खत्री का खतरानी। अब देखिए आगे, और जैसे हमारा है पंडित का पंडितानी। ये जो माना हमारा, ये यूपी पुलिस में पंडितानी माना है। पंडिताइन भी होता है। यदि आपको यदि यूपी पुलिस में पूछा जाए तो ये आयोग ने पंडितानी माना है। यूपी ट्रिपल एस आयोग ने जो माना है पंडिताइन माना है। दोनों ही सही होते हैं। अब कौन सा आयोग क्या मान ले वो उन पर डिपेंड करता है। और जैसे हमारा होता है मुगल को होता है मुगलानी, और ठाकुर का ठकुरानी, क्या होता है, ठकुरानी। ठकुराइन भी होता है और ठकुरानी भी होता है। आगे चलते हैं, देखिए अब इति प्रत्यय जोड़कर, जैसे इति प्रत्यय जोड़कर गुणवान का गुणवती, और धनवान का धनवती। हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं किससे, पुलिंग से स्त्रीलिंग। किससे भाई, पुलिंग से हम बना रहे हैं, पुलिंग से स्त्रीलिंग। क्या बना रहे हैं, पुलिंग से स्त्रीलिंग। अब देखिए जैसे हमारा होता है धनवान, तो धनवान का बन जाएगा, एंड में क्या लगाते हैं, अति, धनवती। भगवान क्या है, पुलिंग, क्या बन जाएगा, भगवती। बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिमान शक्तिमती। अब देखिए जैसे सत्यवान सत्यवती, पुत्रवान पुत्रवती, आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यवान भाग्यवती, बलवान बलवती। तो ये क्या बन गए, ये बन गए, ये वाले जो बन गए हमारे, ये वाले बन गए स्त्रीलिंग। और ये भी क्या हो गए, ये भी क्या हो गए, ये भी हो गए स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं, आयन प्रत्यय जोड़कर, जैसे ठाकुर से बन जाएगा ठकुराइन,
मैंने बताया आपको दोनों बन जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था पंडित का पंडिताइन, तो ये UP+C ने माना है, UP+C ने पंडिताइन को ही प्राथमिकता देता है। यदि आपका UP+C पेट में पंडित का स्त्रीलिंग पूछता है तो वो हमेशा ही क्या लगाना है, पंडिताइन लगाना है, क्योंकि UP+C ने जो हमारा आयोग होता है उसने जो प्राथमिकता दी है वो पंडिताइन को दी है। बहुत अच्छे से आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। और आपके जो मैं CS शब्द ले रहा हूँ ये कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए आगे हमारा लंगड़, तो इसको जाएगा लंगड़ाइन, क्या हो गया लंगड़ाइन। मास्टर का मास्टराइन, दुबे का दुबाइन। अब देखिए कुछ पिरते इका पिरते लगा बनते हैं, इका पिरते लगा बनते हैं, जैसे गायक गायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, सेवक सेविका। और संरक्षक का ये ध्यान रखना, ये स्टार लगा लो उस पिन पर, कई बार पूछे गए हैं। संरक्षक का संरक्षिकी का, और संयोजक का संयोजिका, परिचायक का परिचायी का। ये शब्द इतनी बार पूछे गए हैं कि कई बार पूछे गए हैं। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो से आपको यदि लिंग का और वचन का सवाल पूछता है तो ये आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए इन्हीं पिरते जोड़कर बनाते हैं तपस्वी का तपस्वनी। ये शुद्ध वर्तनी भी ध्यान रखना, इनकी वर्तनी भी यहाँ से आपकी सही हो जाएंगी। सन्यासी का सन्यासिनी, और स्वामी का शुभामिनी, क्या होगा शुभामिनी। तो ध्यान रखना बहुत ही अच्छे से। और आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा। और देखते हैं आगे, जैसे ई बड़ी ई पिरते जोड़कर जो बनते हैं हमारे, जैसा नर का बनता है नारी, बंदर का बनता है बंदरी, बंदरिया भी होता है, ध्यान रखना बंदर का बंदरिया भी होता है, या पिरते लगाकर भी बनता है बंदरिया, या पिरते भी लगाकर बनता है क्या बंदर का बंदरिया। और बड़ी ई पिरते लगाकर बनता है, क्या बनता है ये बनता है हमारा बंदरी। और दास का दासी, बेटा का बेटी। अब देखिए अब हमारा है इन पिरते जोड़कर इस प्रकार ऋषि का, ध्यान रखना ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाना इस पर। ऋषि का हो जाता है ऋषि का, क्या हो जाता है ऋषि का हो जाता है ऋषि का। अब पूछता है बताइए ऋषि का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्या हो गया स्त्रीलिंग। अब इन पिरते जोड़कर बनाते हैं, इन पिरते जोड़कर जैसे इन पिरते जोड़कर छोटी इन, पड़ोसी का पड़ोसिन, बाघ का बाघिन, भक्त का भक्तिन, पुजारी का पुजारिन, सांप का सांपिन, माली का मालिन, तेली का तेलिन, धोबी का धोबिन। और देखते हैं आगे, और है हमारे नाग का नागिन, धोबी का धोबिन, और जुलाहा का जुलाहिन, नाई का नाइन, कुम्हार का कुम्हारिन, लुहार का लुहारिन, सुनार का सुनारिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यह आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखते हैं और आगे, नी पिरते जोड़कर नी पिरते जोड़कर क्या बनता है, वो भी हमारा वो बन जाता है हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे शेर का शेरनी, सिंह का सिंगनी, हाथी का हथनी। इनके शुद्ध रूप जरूर देखते रहना, ठीक है। ऊंट का ऊँटनी। अब देखिए ये हमारे हो गए। अब देखिए आगे देखते हैं स्त्री। अब हमारा है स्त्री। अब इसमें देखते हैं, देखिए स्त्री जैसा हमारा है त्रि पिरते जोड़कर, क्या त्रि पिरते जोड़कर, जैसे अभिनेता का अभिनेत्री। तो अभिनेता का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा अभिनेत्री, नेता का जो स्त्रीलिंग होगा नेत्री, और जो धाता का स्त्रीलिंग होगा वो होगा धात्री,
और प्रबंधनकर्ता का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा प्रबंधनकर्त्री। रचयिता, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा रचयित्री। और इसकी शुद्ध वर्तनी देख लेना दोनों की, रचयिता दोनों की शुद्ध वर्तनी देखना, स्टार लगा लेना शुद्ध वर्तनी में, शुद्ध वर्तनी पूछता है। तो रचयिता का हो जाएगा रचयित्री। ऐसी कवि का कवयित्री, ध्यान रखना, कवि का कवयित्री। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं, देखिए कुछ पूर्ण परिवर्तन करके हैं, कुछ शब्दों में हम पूर्ण परिवर्तन करके हैं जो ले लेते हैं वो कुछ शब्द, जैसे राजा का रानी, कवि का देखिए बना लिया स्टार, इस पर आ गया, कवि का कवयित्री। और शुद्ध वर्तनी जरूर देखनी है, शुद्ध वर्तनी इनकी ये होती है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है कवित्री, कवित्री ध्यान रखना। सम्राट का सम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, आदमी का औरत, भाई का भामी या बहन, और बिलाप का बिल्ली, और मियाँ का बीवी, और नपुंसक का बांझ, और बाप का माँ, साधु का साध्वी, लगा लीजिए स्टार, साधु का साध्वी। ये बहुत ही बार कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार रिपीट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन। और आगे देखिए, जैसे हमारा बिलाप का बिल्ली, और ससुर का सास, मर्द का औरत, बैल का गाय। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें नर और मादा शब्द लाग जोड़कर बनाते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था ये नित्य, यह हमेशा नित्य कहलाते हैं। और देखिए और देखते हैं, जैसे हमारा होता है तोता, तो इस बोलेंगे मादा तोता, खरगोश मादा खरगोश, चीता मादा चीता, कछुआ मादा कछुआ। ये मैंने आपको बताया, ये हमेशा क्या होते हैं, मकड़ी नर मकड़ी, सही है, ये हमेशा होंगे पुल्लिंग, क्या होंगे पुल्लिंग। अब कुछ शब्द हमेशा ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं, सही है, इनमें नर बनाते हैं, ये पुल्लिंग हो गए। और ये जो अब आने वाले हैं ये होंगे हमारे हमेशा स्त्रीलिंग। जैसे मछली का नर मछली, कोयल का नर कोयल, मैना का नर मैना, मक्खी का नर मक्खी, और तितली का नर तितली, चील का नर चील। तो देखिए जो बन जाएंगे हमारे, ये बन जाएंगे नर चील, ठीक। अब ऐसे नर लगा बनाना है, नर मक्खी, नर तितली, नर चील। तो ये बन गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे, ये स्त्रीलिंग हो गए, और यहाँ जो हो गए ये हो गए पुल्लिंग हो गए। और देखिए आगे और देखते हैं। अब देखिए हमने जो कंप्लीट कर लिया वो कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट कर लिया हमने वचन। और ये मेरा वादा है आपसे कि सॉरी वचन नहीं, हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कंप्लीट कर लिए हैं। और ये मेरा आपसे वादा है कि जो आपके पुल्लिंग हैं ये आपके आने हैं। और इस वीडियो से आपके पुल्लिंग नहीं बचने वाले। अब जो हमारे हैं वो हैं वचन, क्या है वचन। और वचन को हम तेज से पढ़ेंगे, सभी के पढ़े होते हैं, अच्छे से होते हैं। तो हिंदी में पहली बात 2 ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन, क्या वचन, एक वचन और बहुवचन। और संस्कृत में 2-3 होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें हिंदी से मतलब है। हमें क्या लगाना है, तो एक वचन लगाना है या बहुवचन लगाना है। संज्ञा का बहरूप जिसके कारण हमें व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि की संख्या का पता चले, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम वचन बोलते हैं। संज्ञा की संख्या का जो बताएगा वही कहलाएगा वचन, क्या कहलाएगा वचन। ट्रिक क्या है, वाक्यों के आगे एक लगाकर देख लो, यदि वाक्य शुद्ध हो तब एक वचन वरना बहुवचन। ये 90% हमारी ट्रिक काम करती है। अब देखिए जो हमारे होंगे, देखते हैं आगे। जैसे कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं, एक वचन ही होते हैं। और ये लिख के रख लीजिए, ये ऐसी के ऐसे रखे मिलेंगे। जैसे दूध, पानी, तेल, रायता, सोना, क्रोध, जनता, और क्षमा, वर्षा, आग, छाया, प्रेम, जल, हवा, सामग्री या सामान।
तो ये हमेशा ही हमेशा किसमें आते हैं, ये हमेशा ही हमेशा एक वचन होते हैं। ध्यान रखना, दूध, पानी, जल, दूध, पानी, तेल, रायता और सोना, क्रोध और जनता, क्षमा, वर्षा, आग, छाया, प्रेम, जल, हवा, सामग्री, ये हमेशा क्या आते हैं, हमेशा 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 एक वचन में यूज होते हैं। आगे देखिए, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, आधे सम्मान के लिए लगाए जाते हैं, जैसे आंसू, केस, बाल या केस जो होते हैं हमारे, दोनों एक ही हैं, ठीक है। और समाचार, प्रजा, ये क्या होते हैं, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। किसमें होते हैं, बहुवचन में। जैसे रोम, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, दर्शक, ये क्या होंगे हमारे, ये हमारा हमेशा एक वचन में होंगे। जैसे दाम, जैसे दाम, अक्षत, आशीर्वाद, भाग्य, सही है। अब सीखते हैं एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन। वचन हमारे तुम बता दिया वचन क्या होता है, वचन के भेद बता दिए, सही है। अब इस संस्कृत में 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया है, सही है। बहुवचन क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। एक वचन तथा बहुवचन के नियम ये पढ़ते हैं। अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे दादाजी घर आने वाले हैं, तो जैसे दादाजी क्या हैं, एक वचन है, लेकिन हम इन्हें सम्मान देंगे तो सम्मान के लिए, आदरणीय के लिए हमारे क्या आता है, ये हमेशा ही बहुवचन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। मेरे बड़े भाई कॉलेज में गए हैं। अब देखिए, भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए, तो आप जानते हैं कि जो भगत सिंह थे उन्होंने देश के लिए जान दे दी, वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। तो किसी को आदर सम्मान जब हम देते हैं तो वो चाहे एक वचन में हो, लेकिन वह हमेशा ही बहुवचन में आता है। और देखते हैं आगे कुछ शब्द, जैसे देखिए हमारा होगा द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन के रूप में प्रयोग होती हैं, जैसे पानी, तेल, दही आदि। जैसे दही आदि। कुछ शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं मैंने आपको बता दिया है, जैसे आशीर्वाद, क्या होंगे, आशीर्वाद, आंसू, रोम बता दिया मैंने आपको, अश्रु, भाग्य, केस, दर्शक, अक्षत माने होता है समूचा, प्राण आदि। ये हमेशा किस में प्रयोग होंगे, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। आगे देखिए, जैसे हर एक प्रत्येक शब्दों का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। हर व्यक्ति घर जाना चाहता है। व्यक्ति, आप देखो व्यक्ति जो है एक वचन है, लेकिन मैंने क्या लगा दिया, हर व्यक्ति घर जाना चाहता है, तो ये बन गया बहुवचन। हर एक व्यक्ति खेलना पसंद करता है, बहुवचन। प्रत्येक बच्चा स्कूल जाना चाहता है, बहुवचन। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में किया जाता है। यह हमारे देश की जनता है, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन कहता है, ये हमारे देश की जनता है। मैंने आपको बताया जनता काय में आता है, एक वचन में आता है। साधुओं की टोली आ रही है, तो टोली जो है क्या हो गया, एक वचन। यह भारत की सेना है, ये भी क्या हो गया, एक वचन। अब हम सीखते हैं वचन को परिवर्तित करना। जैसे हमने आपको बताया, अकरांत वाले जिनके एंड में आ होगा, आ छोटा, बेटा से बन जाएगा बेटे, और कपड़ा से बन जाएगा कपड़े, और कुत्ता से बन जाएगा कुत्ते, और क्या होता है, ए हो जाता है, लड़का हो जाता है लड़के, घोड़ा सा घोड़े। अकरांत देखिए, अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए स्थान पर ए लगाए जाते हैं। जैसे आँख का आँखें, झील का झीलें, बहन का बहनें, और बात का बातें, रात का रातें, और गाय का गायें, ये देखना, गाय का गायें। और देखिए, और देखते हैं, जैसे गुड़िया का, जैसे हमारा ये देखिए स्थान पर यहाँ लगाकर भी बन जाता है। शाखा का शाखाएं, लता का लताएं, माता का माताएं, भुजा का भुजाएं, कला का कलाएं। और देखिए स्त्रीलिंग शब्दों में या प्रत्यय स्थान बन जाता है, यहाँ लगाकर गुड़िया का गुड़ियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ,
और रीति का रीतियाँ, गैया का गैया, ध्यान रखना, गैया, गाय का गायें, गैया का गैया, इकरान लगाकर नदी का नदियाँ, और थाली का थालियाँ, चुटकी का चुटकियाँ, गति का गतियाँ, और कली का कलियाँ, और रानी का रानियाँ। और देखते हैं आगे, शब्दों के अंत में क्या, अंत में वर्ग, वृंद, जन, गण आदि जोड़कर गरीब, जैसे गरीब लोग, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, अध्यापक अध्यापक गण या अध्यापक वृंद, दोनों ये नहीं बोलोगे अध्यापक गणों, तो अध्यापक गणों वाला हो जाएगा गलत, अध्यापक गण आ गए, सही है। जैसे दर्शक क्या होगा, दर्शक गण, वृद्ध जन। अब देखिए एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाए, जैसे जगह तो जगह जगह, गांव गांव गांव, भाई 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 भाई, घर घर घर, सही है। अब देखिए आगे देखते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया है कि काय में आएंगे, ये हमारे होंगे एक बच्चा, ये सब करा दिए मैंने आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको सभी करा दिए हैं। और देखिए आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, शाखा शाखाएँ, ठीक। और देखिए धोती का धोतियाँ हैं, और देखिए बधू का बधुएँ, और देखिए सही है, ये हमारे हो गए, ये मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। और ये भी देखिए वाक्य प्रयोग देखते हैं, अब देखते हैं वाक्य प्रयोग। जैसे लड़के दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आए, तो ये आपको वाक्य प्रयोग करके देखने हैं और बहुत ही अच्छे से आप करेंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो सही और गलत का आप कैसे पहचान सकते हो, ये वाक्य प्रयोग हैं, आप इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए और ये बहुत अच्छी बात, ये मैंने बता दिया आपको कि गण, वृंद, जन लोग ये प्रत्यय भी लगाते हैं, सही है, आदि ये सब बता दिया है। बालक गण, शिक्षक गण, बालक गण, शिक्षक गण, भक्त गण, पाठ गण, विद्यार्थी गण, व्यापारी गण, ठीक है, ये सब तुम्हारे क्या आ जाएंगे, ये हमारे बन जाते हैं इस प्रकार से, सही है। प्राणी वृंद, सही है, जाट लोग, नारी वृंद, शिशु वृंद, ठीक है। अब देखिए वाक्य प्रयोग कैसे हम करते हैं और सही कैसे होंगे, गलत कैसे होंगे। यदि आपको आ जाता है कि भक्तजनों से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं, भक्तजनों, हम भक्तजनों नहीं लगाते, हम लगाते हैं भक्तजन से अनुरोध है कि वे प्रसाद लेकर जाएं, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा गलत, नीचे वाला हो जाएगा सही। शिक्षक गणों, सही है, तो ये शिक्षक गणों नहीं होगा, शिक्षक गण होगा, ये हो जाएगा नीचे वाला सही। और देखिए और देखते हैं और वाक्य प्रयोग, जैसे अध्यापक आपका, देखिए आपका दर्शन प्राप्त हुए मैं धन्य हो गया, तो ये गलत आपको हो जाएगा गलत। और ये आपके दर्शन प्राप्त हुए मैं धन्य हो गया। अब देखिए दूसरा, आजकल तुम्हारा बाल बहुत टूट रहा है, ये गलत है, आजकल तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं, ये हो गया सही। देखिए कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन, ये मैंने बता दिया आपको, ये हमेशा एक वचन में होंगे, जनता, प्रजा, भीड़, ये मैंने सब आपको करा दिया, लेकिन धातु धातु, सही है, सोना, चांदी, कोयला आदि, ये मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं, पीछे पढ़ा दिए हैं। और भी हैं देखिए, जैसे कल यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हैं, स्वामी विवेकानंद शिकागो गए, मेरे दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं, तो ये मैंने आप सब वचन, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। प्रत्येक, हर एक हमेशा किसमें होता है, एक वचन में। ये वाक्य प्रयोग हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो हमारी वीडियो है, ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से वचन आपको करा दिए हैं, लिंक करा दिए हैं। मैं वादा करता हूँ कि 100% आपका इसी PDF से 100% आपको मिलने वाला है। वचन लिंक कहीं से भी कहीं तक आपको बचने वाला नहीं है। ये वीडियो इतनी हेल्पफुल रही है, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। आप जब यूपी ट्रिपल एस और सी पैट का एग्ज़ाम देकर आओगे, तब आपको पता चलेगा कि हमने RK स्टडी कंपटीशन 1 से पढ़ा था और उनकी PDF से बहुत अच्छे समझ में आया था। ये PDF मैंने आपको बहुत कई किताबों से मिलाकर बनाई है, और ये किताबें इतनी मोस्ट किताबें हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान किताबें हैं और उनसे ली गई हैं, और बहुत अच्छे उन्होंने बहुत अच्छे से विथ, मैंने अपने नोट्स भी, मेरे गुरु का ज्ञान है वो भी इसमें जोड़ दिया है। तो इससे आपका लिंग और वचन का क्वेश्चन किसी प्रकार से बचने वाला नहीं है। तो देखिए हमने आपको कहे कराया, तो आपसे यही गुजारिश है, मेहनत करते रहिए,
मेहनत में जुड़े रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये वीडियो आज के लिए इतनी ही, और 100% अंक पाइए। धांसू ट्रिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।